Hello students, welcome to all of you. My name is Vikram. Today we are going to discuss chapter 2nd class 10th polynomial. पोलिनोमियल वाला चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. आज हम पोलिनोमियल वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. जो आपने 9th में पढ़ा था कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा यूज़ होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है. उसके बाद में हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले है पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दोनों में क्या डिफरेंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहली कंडीशन कि इसके अंदर कांस्टेंट होते हैं 5, 6, 7 जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसके अंदर कांस्टेंट होते हैं, यानी जिसकी वैल्यू सेम रहती है. अगर हम 5 है यहाँ पे है तो 5 है, किसी और गांव में चले जाएंगे तो 5 ही रहेगा. सेकंड, इसके अंदर वेरिएबल होते हैं x, y, z जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. एक सम आपने किया उसमें x की वैल्यू 2 आ गई, तो कोई आगे सम करोगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू 2 आए, और कोई भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज एक्सपोनेंट इज ए रियल नंबर. एक्सपोनेंट यानी x की जो वेरिएबल की जो पावर है वो रियल नंबर होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल सेम कंडीशन, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स. इसमें एक्सपोनेंट इज ए रियल नंबर, एक्सपोनेंट इसमें होता है एक्सपोनेंट इज ए रियल नंबर, और पोलिनोमियल में एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर. अब एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 5x² प्लस 7x प्लस 6. चेक करना भी ये पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट यानी x की जो पावर है वो 2 है, 2 रियल नंबर भी है और होल नंबर भी है. अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पोलिनोमियल भी है. अब यहाँ पे हमने लिखा 5√x प्लस 7. √x होता है 1/2, x की पावर यहाँ पे 1/2 है. अब 1/2 तो होल नंबर नहीं होती, रियल नंबर होता है, तो इसका मतलब यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन यह पोलिनोमियल नहीं है. इसका मतलब यहाँ से हम एक बात हमें पता चल गई कि सारे के सारे पोलिनोमियल है उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए ऑल पोलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होते हैं. अगर हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखें तो क्या आएगी, पोलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है. तो पोलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिटर्न इन द फॉर्म. तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिटर्न इन द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an-1 x की n-1 प्लस an x की n. पोलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an-1 x की n-1 an x की n. अब यहाँ पे जो a0 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a0 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं,
पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम इस प्रकार से राइट आउट करते हैं। और यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0, a1 a2 an आर कांस्टेंट, a1 a2 an आर कांस्टेंट, ये हमारे कांस्टेंट है। तो बात पता चल गई पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। अगर हम n की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास एक पोलिनोमियल की फॉर्म बन जाएगी। जैसे a0 प्लस a1, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2a1 प्लस 2 का स्क्वायर a2 प्लस 2 - 1 इंटू एक्स की n-1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। और यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये सारी क्या दी हुई है? ये डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल, यानी x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर n-1। तो ये 0, 1, 2, n-1 ये क्या है? डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल, यानी वेरिएबल की जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल इज डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल। एक हमारे पास बात आती है पोलिनोमियल के अंदर टर्म की, जिसमें 1 टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो उसे हम कहते हैं बायोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म दे रखी हो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। यह आपने पढ़ा हुआ है। 1 टर्म जैसे 7x 6, ये ओनली 1 टर्म दे रखी होगी। सेकंड टर्म बाइनोमियल 7x प्लस 6, 6x प्लस 7, ये हमें क्या दे रखी है? 2 टर्म, यानी इसमें 2 टर्म दे रखी है। ट्राइनोमियल में x प्लस वाई प्लस z, 7x प्लस 6 y प्लस 7, इसमें 3 टर्म दे रखी है, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। उसके बाद बात की थी आपने टाइप ऑफ पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल में क्या लिखा था कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद बात की थी लीनियर की, क्वाड्रेटिक की एंड थर्ड क्यूबिक की। कि लीनियर पोलिनोमियल कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी हो? हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 1, उसे लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक में जिसकी हाईएस्ट पावर 2, इसमें हाईएस्ट पावर 3, डिग्री इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, डिग्री भी 3 आ गई तो उसे क्यूबिक कहेंगे। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है तो इसे लीनियर कहेंगे। तो ये था हमारा बेसिक थोड़ा सा जो आपको बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें क्या है? आगे है हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं पी एक्स के। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? हमें एक पोलिनोमियल दिया होता था, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जो पोलिनोमियल दिया होता था, अगर y में पोलिनोमियल है तो y की, वेरिएबल y है तो y का वैल्यू निकाल देते थे। अगर हमारे पास x वेरिएबल है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते थे। अब यहाँ फर्स्ट ग्राफ में देखें कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करना चाहिए। यहाँ पे ये देखो पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी y पे ही आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरो इज 0 बिकॉज द ग्राफ does not
डज नॉट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इसके जो जीरोज हैं वो जीरो आएंगे। क्यों आएंगे जीरो? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मतलब बिकॉज द ग्राफ डज नॉट एक्स एक्सिस यानी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसके जो ज़ीरो हैं वो ज़ीरो आ गए। सेकंड, यहाँ पे देखो ये जो है वाई डैश है ये माइनस में होता है, ये वाई प्लस में, ये एक्स। अब यहाँ से जाके वैल्यू यहाँ इस लाइन को, ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके ज़ीरो कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ ज़ीरो, ये सेकंड पार्ट है, नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। अब लाइन क्या लिखेंगे? बिकॉज द ग्राफ, अब यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है जो नेक्स्ट देखो ग्राफ का पता कैसे चलेगा? ये जो एक्स एक्सिस लाइन है यहाँ पे एक्स डैश, ये एक्स और एक्स डैश जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। अब यहाँ देखो ये जो लाइन है ये सीधी लाइन है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं? एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा और एक ये पॉइंट रहा। 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे? 3, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक्स एक्सिस पे ये एक्स है, ये एक्सिस है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो ये कितने नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो इस पर कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, जीरो है, क्योंकि वाई एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। एक्स एक्सिस पे जो लाइन टच कर रही है वो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखते हैं, यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 पॉइंट इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राफ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। यही लाइन लिखनी है, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका। इसमें देखते हैं क्या है, थोड़ा उलझा के दिया हुआ है, ये पता नहीं लगेगा। जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 इस लाइन के ऊपर ही देखना है। अब तीसरा पॉइंट ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरोज इज 3, 1, 2, 3। 3 क्यों है? बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, 1, 2, 3। 3 पॉइंटों पे ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए? 3 आ गए। इसी के साथ हमारी ये जो 2.1 एक्सरसाइज है पोलिनोमियल वाले चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये जो सम है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।